हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार वर्मा और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन जिसका नाम है कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और ये PYQ क्वेश्चन है, पिछले बार भी पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसका आंसर किस तरह से लिखा जाता है। सो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर लिखना है सबसे पहले, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली थे और प्रसिद्ध भी था। वह प्रथम शताब्दी ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और उसके शासनकाल को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है और इसके शासनकाल को महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कनिष्क न केवल एक महान विजेता थे बल्कि कला, धर्म, चिकित्सा, साहित्य और प्रशासन का भी बड़ा संरक्षक था। मतलब ये कला, धर्म, चिकित्सा, साहित्य और प्रशासन का भी संरक्षक था, मतलब उसको भी सुरक्षित रखने में सहयोग करता था। उसकी उपलब्धियों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी और इसकी जो यही सब उपलब्धि है जिसके कारण उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नई पहचान मिली। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था हम लोग को कि कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें, तो हम लोग भी इसका हेडलाइन डाले हैं कनिष्क की प्रमुख उपलब्धियां। और कनिष्क की प्रमुख उपलब्धियां में से 5 पॉइंट आप लिखेंगे ना तो नंबर मिल जाएगा, 1-2 नंबर कटेगा, बाकी पूरा मिल जाएगा। या तो हो सकता है फुल में फुल मिलेगा, फुल में फुल मिल जाएगा अगर हम जिस तरह लिखें उसी तरह 5 पॉइंट में ही। तो सबसे पहला पॉइंट है विशाल साम्राज्य का निर्माण, प्रमुख उपलब्धि है। बौद्ध धर्म का संरक्षण और चौथी बौद्ध संगीति, कला और संस्कृत का अद्भुत विकास, साहित्य और विद्वानों का संरक्षण, उन्नत सिक्का और व्यापार, ये सभी प्रमुख उपलब्धि है। तो सबसे पहले एक एक करके हम उपलब्धियों को देखेंगे। तो सबसे पहला उपलब्धि था कनिष्क साम्राज्य का निर्माण, मतलब विशाल साम्राज्य का निर्माण, कनिष्क ने विशाल साम्राज्य का निर्माण। तो इसको सबसे पहले आप अंडरलाइन करके डैश देंगे, जो कि मैंने नहीं किया, आपको कर देना। क्यों नहीं हम कर पाएँ? क्योंकि PDF बनाने के समय अंडरलाइन करके डैश वाला हमको आता नहीं है, इसीलिए आप कर लेंगे, ठीक है। अंडरलाइन करके डैश देने के बाद आपको लिखना है कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य का विस्तार करते हुए काबुल, पेशावर, कश्मीर, मथुरा और गंगा घाटी के बड़े भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया। जो कनिष्क जो था वो कुषाण साम्राज्य का विस्तार मतलब बड़ा करते हुए काबुल चल गया, जो कि अफगानिस्तान में, पेशावर, कश्मीर, मथुरा और गंगा घाटी के बड़े भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया, ठीक है। उसका साम्राज्य भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैला था। उसका जो साम्राज्य था भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैला था। उसकी विजय नीति ने साम्राज्य को राजनीतिक स्थिरता और शक्ति प्रदान की, और यही जो विजय नीति थी उसकी वजह से उसका शक्ति बढ़ते जाएगा ना भाई, कोई भी शक्ति बढ़ जाएगा, विस्तार होगा तो उसकी शक्ति प्रदान की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म का संरक्षण और चौथी बौद्ध संगीति, इसको भी अंडरलाइन करके डैश देना है और A नंबर पॉइंट में लिखना है कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया। जिसे बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय, एक हीनयान, एक है महायान। तो इन्होंने किसको संप्रदाय में संरक्षण दिया? तो महायान को दिया। उसने पेशावर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई। किसने? कनिष्क ने अपने शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी। इस संगीति ने बौद्ध धर्म का संशोधन हुआ और इस संगीति में ही बौद्ध धर्म का संशोधन हुआ और महायान बौद्ध धर्म को संस्थापन का रूप मिला। और इसके बाद ही महायान बौद्ध धर्म का संस्थागत रूप मिला, और संस्थागत रूप तभी मिला, ठीक है, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तब। कनिष्क के प्रयासों से बौद्ध धर्म चीन, कोरिया और जापान तक फैल गया, और कनिष्क ने के वजह से ही जो बौद्ध धर्म है वो चीन गया, चाइना, कोरिया गया, जापान गया, ये सब देश में गया। तीसरा पॉइंट है
कला और संस्कृति का अद्भुत विकास, मतलब अद्भुत विकास, मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से विश्व अगर विकास होगा ना तो उसको बोलते हैं अद्भुत विकास। तो कला और संस्कृति का अद्भुत विकास को फिर आप अंडरलाइन करके डैश देंगे और उसको पॉइंट में लिखना। जैसे ए नंबर पॉइंट में हम लिखे हैं, कनिष्क के समय गांधार कला शैली अपने चरम सीमा पर थी। मतलब गांधार कला शैली जो है, गांधार जो कि ऐसा उत्तरी में है, उत्तरी में जो कि गांधार कला शैली है, उत्तरी या फिर बोलें तो पाकिस्तान एरिया तरफ का जो है उधर गांधार कला शैली चलता है, वो चरम सीमा पर थी, मतलब सबसे ऊपर था उसके समय में। बुद्ध की सुंदर और यथार्थवादी मूर्तियां बनाई गई। यूनानी भारतीय कला का मिश्रण हुआ, यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण भी हुआ था। स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ। स्तूप जो कि आप देख सकते हैं, विहार में स्तूप है, सांची का स्तूप है, इस तरह का स्तूप का निर्माण हुआ और विहारों का निर्माण हुआ। मतलब बौद्ध धर्म में जो रुकने का जगह होता है ना, जहाँ ठहरने का, उसे विहारों कहते हैं। क्या बोलते हैं? विहारों। तो विहारों का निर्माण भी हुआ। इन सब ने भारतीय कला को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई और यही सब कला ने जो है सो भारतीय कला को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई, मतलब अच्छा दिलाया। ठीक है, चौथा पॉइंट है साहित्य और विद्वानों का संरक्षण। साहित्य मतलब कोई भी चीज़, लिखा हुआ चीज़ है वो रख देंगे बढ़िया से तो उसका हो गया साहित्य संरक्षण। और उसी तरह इन्होंने साहित्य और विद्वान दोनों को संरक्षण दिया था इन्होंने। तो हम लोग चौथा पॉइंट में लिखे हैं साहित्य और विद्वानों का संरक्षण। उसके बाद अंडरलाइन करके डैश दे देना है आपको। उसके बाद लिखना है कनिष्क के दरबार में अनेक महान विद्वान थे। उसके दरबार में अनेक मतलब बहुत सारा महान विद्वान थे। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, आयुर्वेद के महान आचार्य, ये सब थे। ठीक है, तो जैसे अश्वघोष जो था उसकी पुस्तक है बुद्ध चरिता। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरिता इसी के दरबार का है। नागार्जुन भी इसी के दरबार के महान विद्वान थे और इसका किताब का नाम है महायान दर्शन के प्रमुख थे। महायान जो दर्शन है ना उसके प्रमुख यही थे। चरक का चरक संहिता बुक है, उसको भी इसमें लिख दिए हैं। आयुर्वेद के महान आचार्य थे चरक। इससे उसके काल को साहित्य और चिकित्सा का स्वर्णिम काल माना जाता है। इससे जो इतना जो विद्वान था, जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, आयुर्वेद के महान सब जो थे, इस सब के वजह से किसको कनिष्क को साहित्य और चिकित्सा का स्वर्णिम काल माना जाता है। इसके काल जो था, इसका शासन काल जो था उसको स्वर्णिम काल माना जाता है। पांचवा पॉइंट है उन्नत सिक्का प्रणाली और व्यापार। ए नंबर में लिखना है उसको, फिर पॉइंट में ए नंबर पॉइंट में लिखना है कनिष्क ने सोने, चांदी और तांबे के सुंदर सिक्के जारी किए। कनिष्क ने सोने के सिक्के जारी किए, तांबे के, चांदी के, सब सिक्के जारी किए थे। सिक्कों पर यूनानी और भारतीय देवी देवताओं की छवियां मिलती है और सिक्का जो था उसमें यूनानी देवी और भारतीय देवी देवताओं का भी मिलता है छवि, मतलब चित्र, इमेज मिलता है। व्यापार रेशम मार्ग से बहुत बढ़ा और इसी के समय रेशम मार्ग से व्यापार ज़्यादा बढ़ा। इससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और जब व्यापार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आर्थिक स्थिति उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है? निष्कर्ष। और निष्कर्ष में लिखना है, आप अगर निष्कर्ष लिखेंगे ना तो 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सब पहले आंसर 5 पॉइंट दिए थे, 5 पॉइंट का आंसर करा चुके हैं। उसके बाद अब हम निष्कर्ष दे रहे हैं। ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में देना है। कनिष्क की उपलब्धियाँ केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जो कनिष्क की जो उपलब्धियाँ हैं, राजनीतिक ही नहीं था बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसे कुषाण का महानतम शासक और भारतीय इतिहास का गौरव कहा जाता है। और जो कुषाण वंश का जो सबसे महानतम शासक की जो श्रेणी है, लिस्ट है, उसमें इसको शामिल किया जाता है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में आपका स्वागत है करेंगे। तो बस अगर और भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं इस वीडियो पर डेली डालता रहता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आप बीए के हर सेमेस्टर का तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से। धन्यवाद।